जय मसीह के सबको, मुझे सुनने वाले मसीह भाई बहनों को जय मसीह के। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीतों को गाते हैं। सर्दी हुआ है इसीलिए आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, पर फिर भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। छोटी छोटी दुख सुख तो आती जाती है, अगर इतने ही में हम हार मान जाए तो फिर क्या होगा। इसलिए आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीतों को गाते हैं। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिससे पापी पाते उधर। हालेलुया। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उधार। हालेलुया। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उधार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दियन जहाँ को दिया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दियन जहाँ को दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हमको बचाने खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही आनंद जीवन है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही आनंद जीवन है। यीशु का नाम है सारे ज़मीन पर, जिसे पापी पाते उधार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दियन जहाँ को दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हालेलुया। हमको बचाने खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर अब धन्यवाद यीशु। आज का वचन है हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करना है, हालेलुया, तो हम पवित्र आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा की है, और मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि जो विश्वास के द्वारा हम प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दी है आपके लिए, मेरे लिए। पवित्र आत्मा को मैं क्या करूँगा, तुम्हारे ऊपर उंडेलूँगा। हालेलुया। अंतिम दिन में मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूँगा। और परमेश्वर ने अपने नबियों से कह दिया था, परमेश्वर ने नबियों से प्रतिज्ञा करी थी कि अंतिम दिनों में
ऐसे होगा कि मैं अपनी आत्मा अपने संतानों के ऊपर उंडेलूँगा। उसने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने यूएल नबी से प्रतिज्ञा करी है। यूएल 2 अध्याय 28 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने यूएल से प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अंतिम दिनों में क्या करूँगा, अपने संतानों के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूँगा। और उन दिनों में क्या होगा, जब मैं अपने आत्मा को उंडेलूँगा तो तुम्हारे बेटे और बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं योएल नबी से, जब मैं अपनी आत्मा को अंतिम दिनों में जब उंडेलूँगा, उन दिनों में तुम्हारे जो बेटे हैं बेटियां हैं वे भविष्यवाणी करेंगे। और जवान क्या करेंगे, दर्शनों को देखेंगे। पुरनिये क्या करेंगे, स्वप्नों को देखेंगे। और उन दिनों में अपने दास और दासियों के ऊपर भी मैं अपनी आत्मा को उंडेलूँगा। उसने प्रतिज्ञा करी है। और उस प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसको आप कैसे पा सकते हो, विश्वास के द्वारा आप पा सकते हो। मुँह से बोल बोल कर उसकी आराधना करके, उसकी स्तुति करके, उसकी महिमा करके आप उसकी, यदि विश्वास करते हैं आप महिमा करेंगे, आप विश्वास करते हैं तो उसकी आराधना करेंगे, आप विश्वास करते हैं तो उसके वचन पर विश्वास को आप उसकी प्रतिज्ञाओं पर आप विश्वास करेंगे। और इस तरह से आप उसकी आत्मा को आप प्राप्त करते चले जाएंगे। और जब आप उसकी शक्ति को, उसकी आत्मा को, उसकी सामर्थ्य को आप प्राप्त करते चले जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बंधनें टूटेगी। सबसे सर्वप्रथम तो आपकी बंधन टूटेगी, उसके बाद आप समर से भरते चले जाओगे, पवित्र आत्मा से भरते चले जाओगे। तो क्या होगा, क्या होगा, आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे आपके जीवन के द्वारा। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में होगा तो आपके जीवन के द्वारा आश्चर्य कर्म का होंगे। जैसे चेलों के ऊपर पेंतीकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम उसका 2:17 से आप देखेंगे, या तो 2 का आप एक से ही पढ़ लीजिए। पेंतीकोस्ट के दिन जब परमेश्वर ने अपने आत्मा को किसके ऊपर उंडेला, अपने चेलों के ऊपर उंडेला। और 17 से पढ़ेंगे तो वहाँ योएल नबी की प्रतिज्ञा पूरी होती है। प्रेरितों के 2 अध्याय को हम देखेंगे तो जो परमेश्वर ने योएल नबी से जो प्रतिज्ञा की थी उसको पूरा होते हुए हम देखते हैं। और वो जो योएल नबी से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वो पूरी होती है और चेलों के ऊपर वो पवित्र आत्मा उंडेला जाता है। और जब वो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाते हैं तो उनके जीवन के द्वारा क्या होता है, चिन्ह और चमत्कार। हालेलुया। उनके द्वारा बड़े अद्भुत अद्भुत काम होते हैं, चिन्ह चमत्कार होते हैं। जब पतरस चलता था तो क्या होता था, रोगी चंगे होते थे। हालेलुया। उसके परछाई मात्रा से लोग चंगे होते थे। ये काम होगा जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भर जाओगे। तो इसलिए आप उस परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है उसकी आप लालसा कीजिए। पवित्र आत्मा के भूखे प्यासे बन जाइए। हालेलुया। प्यासे बन जाइए। जो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, जो भूखे हैं वे भी तृप्त किए जाएंगे। आप किस चीज़ के भूखे और प्यासे हैं, सांसारिक वस्तुओं के, यहाँ ते परमेश्वर के वरदानों की। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने यशायाह से भी उसने प्रतिज्ञा करी है। यशायाह के 28 पद में हम देखते हैं। 28 में यशायाह 28 उसका 11 पद में परमेश्वर ने यशायाह से भी प्रतिज्ञा की है, उन दिनों में मैं परदेशी ओठों के द्वारा और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बात करूँगा। हालेलुया। यदि आप को बात करना है तो आप उसकी प्यासे हो जाइए, उन वचनों को बोलते जाइए। हालेलुया। फिर और 1-2 वचन मैं जल्दी बताए। हिजकेल 36 का 26 से भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ हिजकेल से भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमको नया मन और नई आत्मा दूंगा और उसमें मैं अपना क्या व्यवस्था और नियम को समा दूंगा, बोलते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। 11 पद में भी हिजकेल 11:19 में भी बोलते हैं नया मन नया हृदय दूंगा। हालेलुया। फिर उसके बाद रोमियों की पत्री उसका 8 का 26-27 को आप पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है कि तुम्हारी दुर्बलताओं में मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वह आप ही आए भर कर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और वो सहायक कौन है, पवित्र आत्मा।
हालेलुया, हालेलुया। फिर मत्ती रचित सुसमाचार 7 पद को कौन नहीं जानता। वहाँ तुम जब बुरे होकर अपने बालकों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता होकर तुम्हें मैं पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। प्रभु कहते हैं। तो उसने प्रतिज्ञा की है। उस प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपको विश्वास करना है और मेहनत और परिश्रम करना है। आपको परिश्रम करना है। तो आइए, जिनको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, आप अपने ओठों का फल स्तुति रूपी बलिदान अपने जीवते परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं। मेरे साथ आइए, आइए, अपने जीवन से, अपने देह से, आत्मा प्राण से, रोम रोम से, हड्डी हड्डी से हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते, महिमा करते। हालेलुया। बोलना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। आपको परमेश्वर ने गूंगा बहिरा नहीं बनाया है। आप मुँह खोलिए, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए उनके प्रतिज्ञाओं के लिए, उनके वरदानों के लिए, उसके पवित्र आत्मा के लिए, उसके सामर्थ्य के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर अब्बा, धन्यवाद, 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 लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, बिरखंड अब्बा, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। जो लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके शक्ति सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपके दान वरदानों को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु, और जो अपने मुंह से, ओठों से प्रभु इस वीडियो को सुनते हुए बोलते जा रहे हैं प्रभु, वही अद्भुत शक्ति से, अद्भुत सामर्थ्य से भरते चले जाए, भरते चले जाए, भरते चले जाए, भरते चले जाए। मेरे जिंदा खुदा आपके पवित्र आत्मा से भरते चले जाए, बुद्धि से भरते चले जाए, अभिषेक से आपकी पवित्र आत्मा की आंखें भरते चले जाए, भरते चले जाए। आपका वचन का था प्रभु, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आपका वचन कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में शैतान दुष्ट नष्ट हो जाता है। आपका वचन का था प्रभु, इसलिए भरपूरी से प्रभु इनके जीवन में आइए प्रभु। आपको निमंत्रण देती हूँ, जितने सुनने वाले हैं उनके जीवन में आइए, अद्भुत रीति से, अद्भुत रीति से बाढ़ की नहीं उंडेल आज जाइए प्रभु, और अपने परदेशी ओठों के द्वारा और विदेशी भाषा वालों के साथ बात कीजिए प्रभु। और जो तूने योएल नबी से तूने प्रतिज्ञा की थी प्रभु, उस प्रतिज्ञा को तूने प्रभु पेंतीकोस्त के दिन में पूरा किया है, और अपने चेलों के ऊपर तूने अपनी पवित्र आत्मा को उंडेला है प्रभु परमेश्वर। उसी पेंतीकोस्त के समान प्रभु हर एक सुनने वालों के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा उंडेल दे, भर दीजिए प्रभु। जिन्होंने हालेलुया, हालेलुया, स्तुति महिमा आपका आत्मा सच्चाई से एक सुगंधित द्रव्य के समान, इत्र के समान प्रभु परमेश्वर आपको अपने ओठों का फल स्तुति रूपी बलिदान आपको चढ़ाते जा रहे हैं प्रभु। वे आत्मा से भर जाए, भर जाए खुदावन प्रभु परमेश्वर बा। मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके लिए आपके पवित्र आत्मा को, शक्ति सामर्थ को, स्वर्गीय भाषा को अनुवाद करने की शक्ति सामर्थ को मांगती हूँ। महान खुदावन मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे यीशु, हे दयालु परमेश्वर पिता, अपनी प्रतिज्ञा को आज पूरा कर दीजिए हर सुनने वालों के पार। मेरे जिंदा खुदा और अद्भुत रीति से आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से भरते जाए, चले जाए। इनके दुर्बलताओं में, इनकी कमजोरियों में प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को बढ़ के नहीं इनके ऊपर उंडेल दीजिए, भर जाए पवित्र आत्मा से। हर एक सुनने वाले भर जाए, भर जाए। शिखोरी व खंदर व भर जाए, भर जाए प्रभु परमेश्वर। जब आपके चेले लोग प्रभु आपके पवित्र आत्मा से भर गए प्रभु परमेश्वर, आपकी शक्ति सामर्थ्य से भर गए प्रभु, तो उनके द्वारा प्रभु अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार को आप करते चले गए प्रभु अपने चेलों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता। आज जो लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन के द्वारा भी प्रभु ऐसे चिन्हों चमत्कारों को आप करते चले जाइए प्रभु परमेश्वर बा, क्योंकि आप अपने लोगों के जीवन में होकर काम करते हैं। मेरे जिंदा खुदा प्रभु परमेश्वर अब्बा, हे महान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अब्बा, आपकी उपस्थिति में कोई दुष्ट, कोई शैतान, कोई बैरी ठहर नहीं सकता। इसलिए प्रभु अगर यदि इनके जीवन में आपकी पवित्र आत्मा आ चुकी है प्रभु परमेश्वर अब्बा, तो मेरे जिंदा खुदा ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अब्बा, ओ खुदावन खुदा प्रभु परमेश्वर, कोई दुष्ट, कोई शैतान आज के बाद इनको छू भी नहीं पाएगा प्रभु, इनके सामने कोई ठहर भी नहीं पाएगा प्रभु परमेश्वर अब्बा, क्योंकि आप इनके जीवन में आप आ चुके हैं प्रभु। और आपकी उपस्थिति में स्वतंत्रता होती है, आपकी उपस्थिति में शैतान दुष्ट प्रभु हे पिता जैसे मोम
प्रभु परमेश्वर आग की लौ में पिघल जाती है प्रभु। उसी दुष्ट लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में नष्ट हो जाते हैं मेरे जिंदा खुदा। इसलिए खुदावन आपकी उपस्थिति में हर एक दुष्ट, हर एक शैतान, बैरी, दुश्मन नष्ट हो जाए प्रभु परमेश्वर अब्बा। यदि कोई दुख में है, तकलीफ में, बीमारी, परेशानियों में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तब भी प्रभु आपकी उपस्थिति के कारण प्रभु परमेश्वर वो दुष्ट, वो बीमारी, वो दुख, तकलीफ नष्ट हो जाए, जल के राख हो जाए आपकी उपस्थिति में मेरे जिंदा खुदा। मैं आपके एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ। सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप भी बोलिए मेरे साथ, आमीन, आमीन, आमीन। और बोलिए यीशु मसीह की लहू की जय जय जय, हालेलुया।